हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी कैसे हैं? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे गाइज। तो आज के इस सेशन में मैं आपको यहाँ पे मॉक पेपर कराने वाला हूँ और ये मॉक पेपर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो महीना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च होने वाले हैं। तो आइए आपको बता देते हैं उसके बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि गाइज आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही टू मच इम्पॉर्टेंट सेशन में से एक है। गाइज ये हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन में से एक क्यों है? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे जितने लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो सभी के सभी बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ बैचेज जो हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप में से जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया है वो बच्चे फटाफट एनरोल कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। गाइज यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 30 से ज़्यादा प्लस बैचेज और यहाँ पे 20 से ज़्यादा आवर्स जो कि आपका रिकॉर्डेड सेशन है ना, 20 से ज़्यादा रिकॉर्डेड सेशन आपके 1 आवर में जो कि यहाँ पे आपको मिलते हैं। 70 से ज़्यादा प्लस एजुकेटर यानी 70 प्लस एजुकेटर जो कि आपके सपनों को और भी आसान बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 40,000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपको और 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, तब जाके 98% बच्चों का ट्रस्ट जो है वो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे 98% बच्चों का ट्रस्ट जो है वो जुड़ा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सभी बच्चों को कि यहाँ पे रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच जो है वो आपका स्टार्ट होने वाला है ना, और स्टार्ट हो चुका है। आप यूँ कह सकते हैं कि उसकी बिगुल जो है वो बज चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोगों ने इस सेशन को एनरोल नहीं किया होगा फटाफट आप एनरोल कर लेंगे। गाइज यहाँ पे बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस बैच फॉर ऑल बैंक एग्जाम, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स के साथ साथ यहाँ पे आपको और नया क्या मिलता है, तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पे नया ये मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट अ मिनट गाइज, जस्ट अ मिनट गाइज, यहाँ पे एक बार सबसे पहला काम है लिंक को शेयर कर दीजिए। सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। रणवीर बैच के साथ साथ यहाँ पे आपको NICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैच, LIC असिस्टेंट बैच, या फिर अगर हम यूं ही बात करें यहाँ पे टारगेटेड बैच की, तो गाइज ये सारे के सारे जो बैच है SBI क्लर्कल 2021 मेंस के लिए, ये सारे के सारे जो बैचेज है माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे बैचेज टॉप एजुकेटर के थ्रू आपके स्टार्ट किए जाएंगे। गाइज उसके बाद एक बैच आपका जो कि ये 29 ऑफ सितंबर से स्टार्ट किया जा रहा है, जहाँ पे धर्मेंद्र सर मैथ्स के लिए मिलेंगे, मैं रीजनिंग के लिए, है ना, सर आपको यहाँ पे मिलेंगे इंग्लिश के लिए, और सर यहाँ पे आपको मिलेंगे GA और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। तो गाइज इस बैच को एनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अनअकैडमी पे जब कभी भी आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हो, जी हाँ, अनअकैडमी पे जब कभी आप स्टडी कंप्लीट करते हैं या फिर अगर आप जैसे कहीं पे भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे अगर आपका कोई भी छोटा मोटा डाउट अगर आता है टॉपिक पे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात कि गेट अ इंस्टेंट सॉल्यूशन। जी हाँ, यानी एक चीज़ है यहाँ पे कि आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पे इस सेशन में, इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कि आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डालेंगे इंस्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसका, प्लस में हाई क्वालिटी सॉल्यूशन इंग्लिश इन हिंदी। इफ क्वेश्चन इज यूनिक देन सब्सक्राइब लर्नर गेट अ डिटेल वीडियो सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर बैंक एग्जाम्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा? जी हाँ, अब सबसे पहली बात बता दें कि इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके कुछ डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। गाइस यहाँ पे जैसे ही आपका डाउट होता है, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे डाउट एंड सॉल्यूशन टैब पे जाइए, यहाँ पे आप फोटो क्लिक करिए, साथ में यहाँ पे गाइस आप अपडेट करिए, क्रॉप करिए, क्रॉप करने के बाद आप चूज करिए आपका डाउट इंग्लिश से है या फिर आपका डाउट मैथ से है या रीजनिंग से। तो यहाँ से आप अपने आंसर्स को तुरंत वीडियो फॉर्मेट में पा सकते हैं। गाइस जैसा कि आप सभी को पता है, एवरी संडे यहाँ पे
कॉम्बैट एग्जाम होता है जिसके लिए कोड अप्लाई करना होता है AN10। और गाइज 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप है यहाँ पे, जहाँ पे आपके स्कॉलरशिप की रैंकिंग कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई करी गई है। तो अपकमिंग संडे 36 क्वेश्चन 50 मिनट एंड्रॉयड फ़ोन से लाइव अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप ये कॉम्बैट दे सकते हैं। गाइज यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो कोड आप देख पा रहे हो AN10, ये जो कोड आप देख पा रहे हो AN10, इसके थ्रू से आप हमारे नए प्राइस टैग के साथ ज्वाइन कर सकते हैं बैंक और SSC के कॉम्बो को। साथ के साथ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हमारे नए प्राइस टैग के साथ ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे RBI और नाबार्ड के स्पेशल बैचेस को। गाइज यहाँ पे जैसे ही आप AN10 यूज करते हो तो AN10 यूज करने के साथ साथ आपको अनअकैडमी के सारी कोर्स प्राइस पे 10% का 10% का डिस्काउंट हो जाता है। गाइज ये ऑफर आपका 30 सितंबर 2021 तक वैलिड होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके मॉक टेस्ट हैं, ऑनगोइंग एंड अपकमिंग टेस्टेज हैं जो आप जरूर अटेंड करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप इस स्लाइड को नीचे खिसकाइएगा, है ना, यानी और नीचे जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको मेरे स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और साथ के साथ अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे AN10 यूज करने के बाद 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आइए लिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और गाइज आज के सेशन का हमारा पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए फटाफट, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। फास्ट एवरीवन फॉर टुडेज क्वेश्चन। करिए फास्ट। करिए फास्ट एवरीवन, क्या हुआ गाइस? आइए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है उस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है, अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपके पास फाइनली यही कहा गया है कि यहाँ पे टोटल आपके पास 8 लोग हैं। JKLMNOP और Q आर इन लीनियर रो, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑल आर फेसिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि कुछ लोग यहाँ पे या सम आर फेसिंग इन नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग इन साउथ, आप ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में एक चीज़ तो मेंशन है ही कि यहाँ पे लोग साउथ में भी देख रहे हैं और लोग नॉर्थ में भी देख रहे हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं साउथ और नॉर्थ फेसिंग के बारे में हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये कही गई है। अच्छा, दूसरी बात सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ गाइस कि अगर नॉर्थ में फेस करते हैं तो ये वाला लेफ्ट होता है, और नॉर्थ में फेस करते हैं तो ये वाला राइट, और साउथ में ये वाला लेफ्ट होता है और साउथ में ये वाला राइट होता है। पहले बात तो ये बात आप जान लीजिए, है ना। हेलो अखिला, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है।
अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे, एन जो है वो सेकंड राइट है किसके, जे के, तो जे के सेकंड राइट में एन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मली जे को बिठा लेते हैं और जे का फेस ऊपर की तरफ हो, तो जे के सेकंड राइट में कौन है, एन है। जे के सेकंड राइट में एन है। अगर वही जे यहाँ पे होता और ये नीचे की तरफ देख रहा होता तो जे के सेकंड राइट में एन यहाँ पे होता। यानी कहने का मतलब है कि दो पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। हेलो बेटा, कैसे हैं आप? दो पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया जे और एन को मिला के, देख लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन कह रहे हैं Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, Q जो है वो सेकंड लेफ्ट है किसके, N के। Q जो है वो सेकंड लेफ्ट है किसके, N के। तो N के सेकंड लेफ्ट में, तो N का सेकंड लेफ्ट तो इधर नहीं होगा, यानी N को ऊपर दिखाएंगे तो N का सेकंड लेफ्ट Q यहाँ पे आएगा, N का सेकंड लेफ्ट Q यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर n है, इसको अगर हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इसलिए इसको नीचे दिखाएंगे तो 1 2 Q यहाँ पे आएगा। यानी हमारे पास दोनों ही पिक्चर में दोनों ही पॉसिबिलिटीज अरेंज कर दी गई हैं। हमारे पास दोनों ही पिक्चर में दोनों ही पॉसिबिलिटीज अरेंज कर दी गई हैं। क्लियर है? हाँ जी, वेरी गुड, एकदम फंटास्टिक बेटा। आगे है 2 पर्सन बिटवीन Q एंड P, तो Q और P के बीच में दो लोग हैं, तो Q और P के बीच में दो लोग हैं, Q और P के बीच में दो लोग हैं। अच्छा, टोटल 8 हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि मोर देन 3 पर्सन बिटवीन L एंड O, L और O के बीच में मोर देन 3 पर्सन है, तो L अगर यहाँ पे बिठाओगे तो 1 2 3 4 और O यहाँ पे है ना, L अगर यहाँ पे बिठाओगे तो 1 2 3 4 और O यहाँ पे, तो मोर देन 3 पर्सन यानी मिनिमम 4 लोग हो जाएंगे। मोर देन 3 यानी मिनिमम 4 लोग हो जाएंगे L और O के बीच में। अच्छा, दूसरी बात ये है गाइज, ये Q है ना, ये Q है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके बीच में देखो दो लोग भी हो सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, इनके बीच में देखो दो लोग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम उतने की बात करी गई है। अच्छा, आगे है कि द पर्सन सिट्स ऑन एक्सट्रीम एंड फेसेज ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सट्रीम एंड वाला जो पर्सन है वो फेसेज ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। यानी ये वाला ऊपर है तो ये वाला नीचे है, ऐसे है, वॉइस वर्सा है, वॉइस वर्सा है। आगे है कि M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, M सेकेंड राइट है P के, तो P के सेकेंड राइट में M कब होगा, जब P ऊपर होगा तो सेकेंड राइट M यहाँ होगा, और जब P नीचे होगा तो सेकेंड राइट जो है उसका वो M यहाँ होगा। अब हमारे पास एक जगह बचा है खाली, देखते हैं कहाँ आता है। कहा गया है कि N इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, M का पड़ोसी N नहीं है, तो देखो सही बात है, N नहीं है। आगे कहा गया है कि N इज नॉट, हाँ, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो M जो है वो थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, यानी O और M के बीच में कोई ना कोई और बैठा हुआ है, जिसका नाम क्या है, K है, जिसका नाम क्या है, K है। तो ऊपर वाला लाइन जो है वो हम लोगों का क्या हो गया, ऊपर वाला लाइन हम लोगों का गलत हो गया, ठीक है, ऊपर वाला लाइन हम लोगों का गलत हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या दिया हुआ है, O इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ N एंड M, O N और M का नेबर नहीं है, सही बात है। आगे कहा गया है कि O फेसेज साउथ डायरेक्शन, तो O साउथ में देखेगा तो Q नॉर्थ में, क्योंकि जब दोनों किनारे वाले जो थे, जो दोनों किनारे वाले थे, नमस्कार जी, नमस्कार, राम राम जी, है ना, दोनों किनारे वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे थे। इसके बाद जे इमीडिएट राइट है M के, तो M के इमीडिएट राइट इधर कब होगा, M का राइट जब नीचे की तरफ M का फेस होगा, जब M का फेस नीचे की तरफ होगा। आगे L इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ Q, तो Q नीचे है तो L ऊपर देखेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये N आपका ऊपर देखेगा, ये J आपका नीचे देखेगा, तो ये आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया कि आपका ऊपर देखेगा। मिला लीजिए एक बार फटाफट सभी लोग यहाँ पे।
एक बार फटाफट सभी लोग मिला लीजिए। फास्ट एवरीवन। आई साउथ में, एल साउथ में, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एल साउथ में, एल साउथ में, ठीक है बेटा, एल साउथ में, ठीक है बच्चे, एल साउथ में। आइए पहला, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकेंड राइट में कौन है? फटाफट आंसर दीजिए, ओ के सेकेंड राइट में कौन है? तो पहले का राइट आंसर क्या होगा? फास्ट, ओ के सेकेंड राइट में कौन है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एम, दैट इज एम। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर एम के संदर्भ में है, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड के, एन और के बीच में हाउ मेनी पर्सन है? एन और के बीच में हाउ मेनी पर्सन है? हाउ मेनी पर्सन है एन और के बीच में, है ना? तो एन और के बीच में 1 2 3 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एन और के बीच में 3 लोग हैं। ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड जे, तो पी और जे के बीचों बीच कौन बैठा है? क्वेश्चन यही पूछा, पी और जे के एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा है? तो पी और जे के बीच में कोई भी नहीं बैठा है फिलहाल, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं बैठा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। चौथा, हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में कितने लोग हैं? राइट ऑफ एम है, सॉरी, एम के राइट में कितने लोग हैं? तो एम ऊपर देखेगा तो राइट इधर, और एम नीचे देखेगा तो राइट इधर हो गया, तो एम के राइट में 2 और 3 5 लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मोर देन 4 है, मोर देन 4 है। एक ऑड वन आउट निकालना है, निकालिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट आंसर, निकालिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट आंसर। पांचवें का राइट आंसर निकालिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज जे। यहां पे कह रहा है कि ये इनइक्वालिटी है गाइस, क्योंकि अगर ये सिलोजिज्म होता तो लॉजिकली फॉलो की बात जरूर करता। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स का राइट आंसर, करिए 6 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जी बी, तो ये रहा जी और ये रहा बी, है ना? तो जीबी में ये जीबी पहला गलत है,
एम एस, तो ये रहा एस और ये रहा एम, तो एस बड़ा है एम से, एस बड़ा है एम से, आंसर सेकंड इज फॉलो, आंसर सेकंड इज फॉलो। 7, करिए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। करिए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 7। सातवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, x का y से, तो x छोटा है, बड़ा है y से, है ना, z का x से, j का x से, तो ये आपका बड़ा और बराबर नहीं हो सकता है, तो आंसर ओनली फर्स्ट फॉलो, तो आंसर ओनली फर्स्ट फॉलो। ध्यान से देख लीजिए, आंसर ओनली फर्स्ट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 8, करिए फास्ट 8वां क्वेश्चन। आठवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पहला Q का E से, तो ध्यान से देखो Q और E के बीच में सिंबल अपोजिट है, F का R से, तो F और R में R बड़ा है F से, आंसर इज सेकंड फॉलो, आंसर इज सेकंड फॉलो। जय जय महादेव, जय जय महादेव। क्वेश्चन नंबर 9, करिए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, बोथ फॉलो। W का K से, तो ये रहा W और ये रहा K, W बड़ा है K से, और D बड़ा है O से, तो D बड़ा है O से, आंसर इज बोथ फॉलो। 10वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, करिए फास्ट। दसवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीदर नॉर, क्योंकि G का W से,
तो ये रहा जी और ये रहा डब्लू, सिंबल अपोजिट, और डब्लू का जी से सिंबल अपोजिट। तो एक बात बताइए, यहाँ पे भी देखो ध्यान से, डब्लू बड़ा है और यहाँ भी डब्लू बड़ा है, तो ये आंसर नीदर आएगा। ये आंसर आपका नीदर आएगा। क्लियर है ना, ये आंसर आपका नीदर आएगा। नेक्स्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन है, करिए फटाफट। डायरेक्शन का क्वेश्चन करिए फास्ट। करिए फास्ट, बन गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y एंड t? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y एंड t? What is the shortest distance between y and t? करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर निकालिए फटाफट। 11 का राइट आंसर y एंड t। निकालिए फटाफट आंसर, देखिए क्या होगा, है ना। यहाँ पे y है और ये है आपका b, ये है आपका 13 और ये है आपका कितना d 4 और ये है आपका कितने पे, तो ये है आपका 12 पे, है ना, और ये ऊपर 13 है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक का बचा है 2 और ये y है और ये आपका t है ना। तो ये जब नीचे गया होगा तो ये नीचे गया है 16 का, यहाँ पे c और यहाँ पे m हो गया 9 का। ऐसा ही बना हुआ है कुछ, है ना। तो पूछ रहा y और t का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो y और t का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो ये वाला और फिर ये वाला निकल के आएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ ब्रदर, वहाँ पे मेजरमेंट पूरा नहीं आया हुआ है, मेजरमेंट पूरा नहीं आया हुआ है, मेजरमेंट पूरा नहीं आया हुआ है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। तो क्या ये आंसर आपका सही है? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि पॉइंट y कहाँ है d से, y कहाँ है d से, तो d के रिस्पेक्ट में ये वाला जाएगा ना, तो ये वाला जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका वेस्ट और ये वाला हो जाएगा नॉर्थ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ वेस्ट। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ वेस्ट। 13 बनाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 13। करिए फास्ट। तेरहवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर बी? 13वें का डी या बी? बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा? एक चूज करिए, डी या बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। 14 व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू टी? What is the direction of C with respect to T? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर नॉर्थ ईस्ट। आर यू श्योर? ऑप्शन नंबर ई है, ऑप्शन नंबर ई है 14 का राइट आंसर। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। पंद्रह, क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रह नंबर क्वेश्चन। पंद्रहवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, 15वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कि ए कहां है टी से? ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ध्यान से देखो, ए और टी का लाइन ध्यान से देखो, थोड़ा सा तिरछा है। अगर ए यहां है तो टी ना यहां है, ऐसे ध्यान से देखो, टी यहां है, टी यहां है। रोहित अग्रवाल, ए और टी का लाइन ध्यान से देखो, रोहित अग्रवाल ए और टी का लाइन ध्यान से देखो, डिस्टेंस का चक्कर है, डिस्टेंस का चक्कर है। ये वाली लाइन बड़ी है और ये वाली लाइन छोटी है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। डिस्टेंस का ध्यान से देखो, डिस्टेंस का ध्यान से देखो, ये वाली लाइन ऐसे है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे नहीं है, बिल्कुल ये मतलब ऐसे है, थोड़ा तिरछा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर, ये वाला बन के जाएगा ना, ये वाला, तो ये वाला आपका वेस्ट है और ये वाला आपका नॉर्थ है, तो आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। गाइज एक बात बताएं, 4-5 क्वेश्चन और लगाऊं? 4-5 क्वेश्चन और करोगे?
4-5 क्वेश्चन और करोगे? ये वीडियो 2 मिनट के लिए स्टक होगी, है ना। दूसरा स्लाइड में ऐड कर देता हूं, दूसरा स्लाइड ऐड कर देता हूं, परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। तो गाइज यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना, अगली क्लास में करेंगे आगे। तो अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, और शेयर नहीं किया है तो शेयर करके, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप हमारी स्पेशल क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हैं।